छोटी छोटी सड़कों की सवाल है, नालियों का सवाल है, तो जब मैं पंचायती राज मंत्री बना तो जिस पंचायत का आवेदन मुझे प्राप्त हुआ और मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, लगभग 25-26 ऐसे कुढ़नी के पंचायत हैं जिस पंचायत में मैंने विशेष पैकेज दे करके मुख्यमंत्री गली नाली सात नीचे से 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया दे करके उनको उस सड़कों को हमने ठीक कराने का काम किया है। और 2005 से पहले यही मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जानवर बैठते थे, बेड पर जानवर बैठते थे, लोग डरे हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। लेकिन आज मंगल पांडे जी का देन है, उनके कुशलता का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माननीय मंगल पांडे जी ने जो बिहार में काम किया है। पहले के अपराध के बाद जो है उसका खुलासा नहीं होता था, अपराधी नहीं पकड़ाते थे। आज अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़े जाते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। ये तो नाटक कर रहे हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। मैं क्या कहूँगा, उनके भाई तेज प्रताप जी ने ही कहा है कि इससे कोई कुछ नहीं होना है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप सब। मैं हूं निशा श्री और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। फर्स्ट लुक बिहार में हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो अब बस उसकी पूरी सरगर्मी जो है वो हमारे पूरे इलाके में देखने को मिल ही रही है मीडिया चैनल के माध्यम से, और गली मोहल्ले में भी अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग चर्चा हो रही है। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पंचायती राज मंत्री और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी को। केदार प्रसाद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं अपने बिहार की सभी कुढ़नी सहित बिहार की सभी जनता मालिकों को नमस्कार करते हैं। आप कुढ़नी से विधायक तो रहे हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपका जो बोलबाला है आपके क्षेत्र में, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी आपने चुनाव लड़े हैं पंचायती के स्तर पर देखा जाए तो ये जो आपका राजनीति की तरफ रुझान आया, ये कैसे आया, इसके बारे में एक बार हमारी जनता तो ज़रूर जानना चाहेगी। देखिए, मैं 2001 में मझौली खेतल से मुखिया बना और मुखिया बनने के बाद मैंने लोगों की सेवा की और सेवा से लोग खुश होकर के दोबारा मौका दिए 2006 में। फिर 2006 से मैं काम करना शुरू किया और 2006 के बाद भी जब हमारे मालिकों को मेरा काम पसंद आया तो उन्होंने 2011 में लगभग 1055 वोटों से जिताने का काम किया। और जब 2015 के विधानसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खास करके मरहूम सुशील कुमार मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी के आशीर्वाद से और विश्वास पर मुझे कुढ़नी से टिकट मिला। और कुढ़नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तब मैंने मझौली खेतल से इस्तीफा किया। यह था काम का मतलब। तो ये तो है कि आपको मौका मिला, जनता का आपके प्रति भरोसा भी है, लेकिन आपको अभी काम करने का समय बहुत ज़्यादा नहीं मिला, ये भी एक तरह की सच्चाई है। लेकिन कुढ़नी क्षेत्र जो आपका जो पंचायती क्षेत्र है, वहाँ के बारे में ये भी शिकायत आती है कि वहाँ की सड़क की हालत जो है वो अभी भी बदहाल है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, 2015 में जब मुझे जनता का आशीर्वाद मिला कुढ़नी से, तो मैंने बिहार में सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया। आप पता कर लीजिए, कुढ़नी में जितना सड़क बना 2015 से लेकर के और आज तक पूरे बिहार में इतना सड़क नहीं बना होगा। और जहाँ तक छोटी छोटी सड़कों की सवाल है, नालियों का सवाल है, तो जब मैं पंचायती राज मंत्री बना तो जिस पंचायत का आवेदन मुझे प्राप्त हुआ और मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, लगभग 25-26 ऐसे कुढ़नी के पंचायत हैं जिस पंचायत में मैंने विशेष पैकेज दे करके मुख्यमंत्री गली नाली सात नीचे से 20 करोड़ से ज़्यादा रुपया दे करके उनको
उस सड़कों को हमने ठीक कराने का काम किया है, उस नालियों को ठीक कराने का काम किया है। इसके अलावा भी कुछ काम है कुछ क्षेत्रों को प्रखंड स्तर पर जो पहचान दिलाने की बात जो है वो काफ़ी दिनों से चल रही है उस आपके क्षेत्र में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जो सड़कें प्रखंड से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई सड़क नहीं है कुढ़नी में जो प्रखंड से जुड़ने वाला हो और ना बना हो। मैं समझता हूँ अभी लगभग 35 सड़कों का पिछले दिनों टेंडर हुआ था, लगभग 40-45 सड़कों का बीच में टेंडर हुआ है और अभी 30-35 सड़कों का भी टेंडर होने वाला है। या तो मुख्य सड़क से जोड़ने वाला सड़क बन गया है या बन रहा है या बनने की प्रक्रिया में चल रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इतने कम समय में भी आपने जहां तक हो सके मुद्दों को सुलझाने की और उसको एक पटरी पर लाने का प्रयास किया है। लेकिन अब जैसे अब विधानसभा चुनाव का समय आ गया है तो अलग अलग प्रत्याशी जो हैं वो आपकी पार्टी से भी अब सामने आ रहे हैं और सब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, जनता मालिक है और जनता के बीच जब काम कीजिएगा तो आपको खुद भरोसा जागृत होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ। मैंने कहा ना कि जब 2001 में मैं काम किया मौका मिला तो, 2006 में जब काम किया जब मौका मिला तो, 2011 में जब मौका मिला तो काम किया हमने, और 2015 के बाद अभी तक बीच में आधा समय के लिए राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ विधायक हुए थे कुरनी में। आप जाकर के पता कर लीजिए कि क्या स्थिति हो गई थी। और आज मैंने आधा समय मिला है इस टेन्योर में, 20 और 25 के बीच के टेन्योर में मुझे आधा ही समय मिला है, लगभग 3 साल समय मिला है और मैं 3 साल में सड़कों का जाल बिछा दिया हूँ। चाहे वह गली नली का हो, चाहे वह मुख्य सड़क हो, चाहे कुढ़नी हाई स्कूल का मामला, कुढ़नी हाई स्कूल का भवन का मामला था, पिछले वर्षों से वह लंबित था। आज जाकर के देखिए कुढ़नी हाई स्कूल का भवन बन रहा है। और एनडीए की सरकार में सबसे बड़ा उपलब्धि तो यह हुआ है शिक्षा में कि प्रत्येक पंचायत में उत्क्रमित करके मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया, जिससे हमारे गांव की बच्चे बच्चियों को दूसरे जगह जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं होता है। अपने गांव में ही मैट्रिक तक की पढ़ाई उनकी पूरी हो रही है। और मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना, एक से एक योजना प्रोत्साहित कर करके बच्चे बच्चियों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। यह है एनडीए की सरकार का देन। इसके अलावा आप मतलब चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे भी हम आपको फॉलो करते रहते हैं आपकी तमाम जानकारियों के लिए, उसमें हमने आपको देखा कि आप भावनात्मक रूप से अपने जो जनता है उससे बहुत कनेक्ट रहते हैं। लगभग आपको अपने क्षेत्र के हर एक इंडिविजुअल के बारे में पर्सनली पता रहता है। इसी में अभी हमने देखा कि वो गणिनाथ की जो पूजा है उससे संबंधित भी आपने कुछ कार्य कराया, उसके संबंध में जान। देखिए, मैं कुढ़नी सहित पूरे राज्यवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को और पूर्व राजस्व मंत्री वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को और अभी भूमि सुधार राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्षों से गणिनाथ जी की जयंती पलवैया धाम में मनाया जाता था, लेकिन बहुत सरकारें आई और गई, लेकिन किसी भी सरकार ने पलवैया धाम के उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार बना और प्रमोद जी माननीय पर्यटन मंत्री बने और उस समय के मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, उनके प्रयास से वहाँ पलवैया धाम में पर्यटन विभाग से लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा करके पलवैया धाम का विकास किया गया, धर्मशाला बनाया गया, शौचालय बनाया गया, वहाँ बहुत सारा योजना चलाया गया। और इस बार पिछले बार हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी मेला का उद्घाटन करने गए थे, उस समय राजस्व मंत्री हमारे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी थे और मैं भी उसमें था। उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार का यह सबसे बड़ा मेला लगता है गणिनाथ जी का और मैं इसका राज्य का दर्जा दूंगा। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें इसमें पास कर करके इसको राज्य की दर्जा दिया गया और लगभग 30 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष
उस मेला के खर्चा के लिए, उसके दिव्य बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए सरकार के तरफ से दिया जा रहा है और इस बार वह दिखाई भी दिया। मैं गणिनाथ जी के अनुयायियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से पुनः एक बार आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी तक जो बातचीत हुई उससे ये लगता है कि एक तरह से जो सामाजिक समस्या है या फिर जो एक सामाजिक चुनौती होती है शिक्षा को लेकर, उसको आपने पूरा किया और उसके बाद ये एक सांस्कृतिक जो लोगों का लगाव होता है तो कहीं ना कहीं उसको भी गणिनाथ जी की जो जयंती का महोत्सव है उससे पूरा किया। क्या लगता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएँ हैं उसको भी आगामी समय में आप, अगर आपको मौका मिलता है दोबारा से, तो उनमें क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, पहले नंबर तो अपने देश में और राज्य में यह सांस्कृतिक भूमि है और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में हमारे आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के बाद देवी सीता जो हमारे मिथिला से बिलोंग करती हैं, मिथिला से आती हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं अपने डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को कि आपने अयोध्या की तरह आपने देवी सीता का पुनौरा धाम में भी 800 करोड़ से ज़्यादा का लागत से मंदिर को भव्य बनाने जा रहे हैं। इससे जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृति का बढ़ावा और जागृति इससे होगा और भगवान आराध्य राम और देवी सीता का जो अयोध्या और मिथिला से जो कनेक्शन है उसको जागृति मिलेगी और जो उनके अनुयायी है उनके बीच भरोसा जगेगा। जो सनातन धर्म का जो हमारा जो पहचान है उस पहचान को बढ़ावा मिलेगा। तो मेरा ये पूछना था कि क्या स्वास्थ्य के संबंध में भी हम अपेक्षा कर सकते हैं आने वाले समय में? क्या नज़दीक में कोई इस तरह की सरकारी अस्पताल या इस तरह की पीएचसी या कुछ भी ऐसा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा या फिर अभी क्या हालात हैं वहाँ पर? आपको बता दूं कि 2005 से पहले स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी बिहार की जनता जान रही है, आपके माध्यम से बिहार की जनता देख रही है। और 2005 से पहले यही मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जानवर बैठते थे, बेड पर जानवर बैठते थे, लोग डरे हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। लेकिन आज मंगल पांडे जी का देन है, उनके कुशलता का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माननीय मंगल पांडे जी ने जो बिहार में काम किया है और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, आपने देखा अभी कल परसों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर का एक बड़ा अस्पताल का मुजफ्फरपुर का उन्होंने उद्घाटन किया। जिस कैंसर के इलाज के लिए लोग बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे, गरीब आदमी सकते नहीं थे, उनके लिए एक बड़ा वरदान हुआ है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार हुआ है और लगातार सुधार हो रहा है। लगभग बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पहले कितना मेडिकल कॉलेज था बिहार में? 4-5 मेडिकल कॉलेज मुश्किल से था, लेकिन अब विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया, अस्पताल खुल रहा है। तो ये सारे बदलाव सारे बिहार में अब बदलाव दिख रहे हैं। एक मानव कल्याण के लिए जो जितनी भी व्यवस्था होती है ये एनडीए की सरकार में हो रहा है और आज बिहार में डबल इंजन की सरकार का काम दिखाई दे रहा है। जब इतनी सारी बात हुई तो एक सवाल और जो जनता के मन में आता है और कई बार आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको मुद्दा तो बनाते ही हैं कि बिहार में अपराध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा सीधा आरोप आपके जो एनडीए की सरकार है इसके ऊपर पड़ता है। तो पूरे मतलब सिर्फ आपके क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार को लेकर के मेरा ये सवाल है कि क्या कहेंगे? देखिए, अपराध का ग्राफ पहले से बहुत गिरा है और पहले के स्थिति में और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। पहले के अपराध के बाद जो है उसका खुलासा नहीं होता था, अपराधी नहीं पकड़ाते थे। आज अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर में अपराधी पकड़े जाते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। आपने जितना भी आपने देखा होगा अभी के अपराध में जो भी अपराधी हुए हैं 24 घंटे के अंदर में पकड़ाया है और उन पर जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, चाहे उनके पीछे कितना ही सख्त
आदमी क्यों नहीं खड़ा हो। पहले क्या होता था, पहले क्या अपराध होता था तो अन्य मार्ग में, अभी अभी हमने एक दिन आपके इस सोशल मीडिया पर देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और क्या नाम है लालू जी के राज्य में किस तरह से जो है अपहरण होता था और उसको लालू जी के कहने से और प्रेमचंद गुप्ता जी के कहने से छोड़ा जाता था। और कहाँ मैनेज होता था, वो साधु जी ही इस बात का जो है अभी अभी बोल के लोगों को बताने का काम किया है। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है अपराध जो है वो पहले से कम है, ये आपका अपनी बात हो गई। लेकिन अभी जो पूरा चुनावी एक माहौल बना हुआ है, इसमें अब लोगों को लग रहा है कि आगे जो एक मुद्दा और उठा रहे हैं SIR को लेकर के, और इसके ऊपर पूरी एक जो यात्रा चल रही है महागठबंधन की तरफ से, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो नाटक कर रहे हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। मैं क्या कहूँगा, उनके भाई तेज प्रताप जी ने ही कहा है कि इसे कुछ नहीं होना है। क्या वो चाहते हैं कि मृत व्यक्ति के नाम पर उनके लोग वोट गिरा करके उनको सरकार में आने दें? क्या वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी जो दूसरे देश के नागरिक है वह मतदान करके जो है यहाँ उनको विधायक और MP बनावे? तो ये एक तरह से आप उसको बेबुनियाद मान रहे हैं। फिर एक बात और आती है कि योगी मॉडल, जो बगल में हमारा UP राज्य है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो CM हैं, उनके मॉडल की बड़ी चर्चा होती है और बुलडोज़र एक्शन जो है, और आपके क्षेत्र में भी एक घटना हुई थी जिसमें अपराधी के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन लिया गया था। तो आगे भी क्या अगर अपराध की कोई घटना होती है और इसको कंट्रोल करने का जो इतना दबाव दिया जा रहा है, तो योगी मॉडल और ये बुलडोज़र एक्शन की बात होगी आगे भी? एकदम होगा। आपने मुजफ्फरपुर में देखा किस तरह से कफेन में घटना घटी थी और हमारे प्रभारी मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने 12 घंटा के अंदर में बुलडोजर जब चलवाने का काम किया तो अपराधी जाकर के सरेंडर किए हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि बिहार की सरकार न्याय के साथ, विकास के साथ चल रही है। यहाँ बड़े से बड़े अपराधी भी बख्शे नहीं जाते हैं, उन पर भी कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, पहले सरकार उनको संरक्षण देती थी, लेकिन आज बड़े से बड़े लोग भी काहे ना हो अपराध करते हैं तो उनको सजा मिलती। तो अब जाते जाते एक सवाल हम आपसे फिर यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, कभी भी डेट अनाउंस होगा और बाकी सारी बातें। क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या नतीजा होने वाला है? क्या अपेक्षाएँ हैं आपको, क्या अपेक्षाएँ हैं जनता से, और जनता को आपसे क्या अपेक्षा? देखिए, आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और राज्य माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा किस तरह से जब विपक्षी की सरकार था तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज 400 रुपया पेंशन को, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और विधवा पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपया करने का काम किया गया। और आज 2 करोड़ लगभग लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया गया। यह पूरे देश में यह अनूठा राज्य है। अन्य प्रदेशों में है कि अगर कहीं हम 125 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट ज़्यादा उड़ता है तो 126 यूनिट का पैसा लगता है, लेकिन यहाँ बिहार में 125 यूनिट सभी के लिए फ्री किया गया है और लगभग 2 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसी तरह कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो सरकार का चल रहा है, जिससे बिहार के लोग काफ़ी खुश हैं। और आने वाला 2025 में आपको मैं बता दूं, 225 पार का जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा होगा और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये थी सारी बातें हमारे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी की, जिन्होंने पूरे दावे और विकास के जो वादे हैं उसके साथ अपनी सारी बातें कही। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से अपने जनता मालिकों को भी प्रणाम, सलाम, नमस्कार। इसी के साथ इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।